चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस सरकार में खोले गए 303 कॉलेज होंगे बंद, भजनलाल शर्मा ने बनाई कमेटी। 1563 छात्रों को फिर से देनी होगी परीक्षा, रद्द किया जाएगा सभी के स्कोर कार्ड। वायनाड में बोले राहुल गांधी, कहा भारत के विचारों पर हमला करेगा तो यही हाल होगा। सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेगी 2027 का चुनाव, विधानसभा में दिखेगा कमाल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जिस दिन मोदी शपथ ले रहे थे उस दिन जम्मू में आतंकी हमला हुआ है। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, दिल्ली की जल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी को अयोध्या की जनता ने जवाब दे दिया। नीट एग्जाम पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, कहा दोषियों को सजा मिलेगी। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार की जनता भी बोल रही है कि हमें झुनझुना पकड़ा दिया गया है। नीट पर सरकार बोली कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। शिमला में भी गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। इटली पहुंचे पीएम मोदी, हुआ भव्य स्वागत, राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात हुई। सिक्किम सीएम की पत्नी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, बोला कि सेवा के लिए किसी पद की कोई जरूरी नहीं है। बांग्लादेश के बल्लेबाज के हेलमेट में फंसी गेंद, बड़ा हादसा होते होते टला। नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पद से हटाया। जिन्हें घमंड था उन्हें भगवान राम ने 241 पर रोका, मोदी सरकार पर आरएसएस नेता का प्रहार। कुवैत से केरल लाए गए 45 भारतीयों के शव कोची हवाई अड्डे पर पहुंचे मंत्री सुरेश गोपी। बायजूस को लगा तगड़ा झटका, एनसीएलटी ने राइट्स इशू पर लगा दी रोक। जम्मू आतंकी हमले, सुरक्षा बल चप्पे चप्पे में खंगाल रहे हैं, अलर्ट बढ़ाया। नीट के रिजल्ट का बवाल के बीच चंदौली में स्टूडेंट बोले परीक्षा साफ सुथरी होनी चाहिए। मोदी सरकार 1 करोड़ परिवारों को देगी 300 यूनिट बिजली फ्री, परिवारों को मिलेगा लाभ। राजभर ने प्रियंका को काशी से लड़ने के लिए कहा, अजय राय पर की अपमानजनक टिप्पणी। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को लगा बड़ा झटका, वडोदरा नगर निगम ने पकड़ाया नोटिस। पाकिस्तान में लगा खूबसूरत बकरों का बकरा मंडी, लाखों की लगी बोली। रूस की संपत्ति से यूक्रेन को मिलेगा 50 अरब डॉलर का कर्ज, G7 में हुई डील। पीएम मोदी ने शपथ ली तो लगा मैं भी जीत गई। अमरावती लोकसभा सीट से हारने के बाद नवनीत राणा ने कहा, 10 साल से फरार अपराधी को दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से आईडी बनाकर पकड़ा। दुबई से जूसर मिक्सर में छुपाकर तमिलनाडु लाया गया, 2 करोड़ का सोना हुआ जब्त। मेलोनी ने G7 समिट में नमस्ते करके किया दुनिया के नेताओं का स्वागत, लोगों ने दी प्रतिक्रिया। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी। भोपाल में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई महिलाएं, बोली बच्चों की तरह पाला है। ट्रेन में अवैध पेंट्री चलाने वाले 3 लोग यूपी में पकड़े गए, चाय में मिलाते थे गंदा पानी।
नागपुर में हुआ प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का विरोध, बढ़ाई गई फडणवीस के आवासों की सुरक्षा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा के लिए किया नामांकन। अल्पसंख्यकों की बदौलत लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने दर्ज की जीत, फडणवीस ने कहा। पीएम मोदी के आधिकारिक आवास से रेस्क्यू किया गया बंदर। वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो मुकाबला दिलचस्प का होता, अजय राय ने कहा। पीएम मोदी 18 जून को किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त बनारस से जारी करेंगे। इंद्रेश कुमार अपनी विफलता का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा। कंगना का बहुत बड़ा बयान, कहा राजनीति की तुलना से फिल्मों में काम करना आसान है। वायनाड जाते वक्त रेस्टोरेंट पर रुके राहुल गांधी, रोफस के साथ शेयर किया वीडियो। असम सरकार बाल विवाह पर काबू पाने के लिए लड़कियों को देगी मासिक भत्ता। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी को रियासी में मरने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों की चिंता नहीं और उनके चीखे तक सुनाई नहीं दे रही है। जिम्मेदारी किसकी है, कहां है अब की बार वाले। जम्मू कश्मीर में हुए हमलों पर उद्धव ठाकरे ने कहा। एक खास वर्ग के लोगों को बनाया गया निशाना, रियासी आतंकी हमले पर मायावती ने कहा। पीएम मोदी की तरह भगवान से निर्देश नहीं मिलते, गरीब जनता मेरे लिए भगवान हैं, राहुल गांधी ने कहा। हरियाणा से काम कर रहे हैं टैंकर माफिया, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहा दिल्ली सरकार ने। एक व्यक्ति के राज के दिन लद गए हैं, एनडीए सरकार बनने से मोदी की गारंटी हुई खत्म, शरद पवार ने कहा। कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी के विधायक पद से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र एमएलसी चुनावों में 3 सीटों पर शिवसेना और 1 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। यूपी में दूल्हे ने शराब के नशे में और मंच पर पिया गांजा, दुल्हन ने नहीं की शादी। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से आतंकवाद रुका नहीं, संजय रावत ने कहा। केजरीवाल ने की पत्नी के सामने मेडिकल कराने की मांग, कोर्ट ने जेल प्रशासन से मांगा जवाब। महाविकास आघाड़ी में विवाद की खबरों पर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी, कहा कोई मतभेद नहीं है। मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर केआरके पर केस दर्ज। नीट यूजी में धांधली मामले में सीबीआई जांच को लेकर 8 जुलाई को होगी सुनवाई। चुनावी नतीजों के बाद तिहाड़ जेल में दिल्ली सीएम से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। यूपी में बकरीद पर सड़कों पर नहीं होगी नमाज, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दोषियों को दंड दिया जाएगा। नीट यूजी में धांधली के आरोप पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा।